राजस्थान की हवाओं में आज भी कुछ किस्से जिंदा है जिन्हें लोग सुनते तो हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करते। उन्हीं किस्सों में से एक है लाखा बंजारा का खोया खजाना। कहा जाता है कि मरने से पहले लाखा बंजारा ने अपना एक विशाल खजाना रेगिस्तान में कहीं दफन कर दिया। सोने चांदी से भरा हुआ नहीं, बल्कि उससे कहीं भी खतरनाक और कीमती, जो राजाओं को गिरा दे और साम्राज्य को बदल दे। पर उस खजाने का असली रहस्य सिर्फ एक आदमी जानता था, हटीराम बंजारा। अब वह 85 साल का बूढ़ा था। एक दिन गांव में सफ़ेद एसयूवी रुकी। उससे उतरे दो लोग, रानी और कबीर, दोनों खजाना शिकारी। दस्तावेज, नक्शे, उपग्रह, तस्वीर सब लेकर आए थे। गांव वालों से पूछताछ करते करते आखिर वे हटीराम के कच्चे घर तक पहुंचे। दरवाज़ा चरमराया और हटीराम सामने खड़ा था। गहरी झुर्रियाँ पर आंखें बाज जैसी तेज। कबीर ने झुककर कहा, हम इतिहास खोजने आए हैं, लाखा बंजारे के बारे में। हटीराम बर्फ सी आवाज़ में बोला, इतिहास खोदा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। तुम यहाँ इतिहास खोजने नहीं, लूटने आए हो। और दरवाज़ा बंद कर दिया। रात का समय था, हवा में रेत उमड़ रही थी। गांव सो चुका था। तभी एसयूवी से निकलकर रानी और कबीर हटीराम के घर की दीवार पर चढ़े। उन्हें लगा बूढ़ा सो चुका होगा, पर जैसे ही रानी खिड़की पर झुकी, पीछे से आवाज़ आई, लाखा का खजाना मौत बुलाता है, क्या तुम्हें वसीयत लिख ली? दोनों कांप गए। बूढ़ा अंधेरे में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी रत्ती पकड़े हुए, लाल पत्थर जैसा मगर चमकती नसों वाला। उसी समय तेज हवा चली और घर की पीली मिट्टी उड़ी। दीवार पर एक अजीब चिन्ह उभरा, दो त्रिकोण, एक वृत्त, बीच में रत्ती जैसा बिंदु। हटीराम ने देखा पर कुछ नहीं बोला, अंदर चला गया। कबीर ने फौरन निशान की तस्वीर खींच ली। अगले दिन दोनों गांव के प्राचीन मंदिर पहुंचे। वहां पत्थरों पर वही निशान खुदा हुआ दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी ने खुरदरी आवाज में कहा, यह कारवा चिन्ह है। लाखा अपनी यात्रा के दौरान यही चिन्ह छोड़ता था। इसका मतलब जहां निशान मिले वहां से गलत दिशा भरो। रानी ने पूछा, गलत दिशा क्यों? पुजारी बोला, क्योंकि लाखा अपने खजाने से ज़्यादा अपनी जात को बचाता था। कबीर ने पुजारी की बात अनसुनी कह दी। वह अब सिर्फ खजाने की कल्पना में डूब चुका था। नक्शों और उपग्रहों छवियों का मिलान करते हुए दोनों अजमेर पहुंचे। वहां एक प्राचीन ढांचा मिला, एक तहखाना जिस पर वही चिन्ह बना था। जैसे ही कबीर ने पत्थर को धकेला, अंदर धड़ाम की आवाज़ आई। अंधेरे में एक खोखला कमरा खुल गया। कमरे की दीवार पर उकेरा हुआ था, जो खजाना ढूंढे वो मरता है और जो खजाना समझे वो जीता है। अचानक बाहर ब्रेक की जोरदार चीख सुनाई दी। एक काली स्टॉर्म जीप तहखाने के बाहर आकर रुकी। उसमें 3 हथियारबंद लोग उतरे, असली शिकारी। निशाना सीधे कबीर पर। गोली चली, धमाक। कबीर गिरा नहीं, लेकिन गोली उसके पास गिरी। रानी ने कबीर को पकड़कर तहखाने के पीछे रास्ते से भगा दिया। अब मामला खजाने से नहीं, जिंदगी बन चुका था। दोनों घायल हालत में अजाना गांव लौटे। अब उनकी नज़र में हटीराम दुश्मन नहीं, आखिरी उम्मीद था। वे घर पहुंचे और बिना नकली बातों के बोले, हम अब खजाना बेचने नहीं, समझने आए हैं। हटीराम की आंखें पहली बार नरम हुई। उसने रत्ती उठाई और बोला, सच में समझना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तीनों गांव के पीछे के रेत के टीलों तक पहुंचे। हटीराम ने रत्ती को जमीन पर रखा। एक सन्नाटा, फिर हवा चलने लगी। रेत अपने आप हटने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चूस लिया हो। नीचे लोहे का एक बड़ा दफन दरवाज़ा उजागर हुआ। कबीर की सांसें तेज, रानी के हाथ कांपते हुए। हटीराम ने भारी पत्थर की चाबी लगाई और दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर सकरी सीढ़ी निकली। तीनों अंदर उतरे। कमरे में टिमटिमाती मसाले थी, शायद सदियों पुरानी, पर अब भी खड़ी थी। बड़ी पत्थर की तिजोरी सामने थी। ताला टूटा नहीं जा सकता था, लेकिन हटीराम ने रत्ती को उसके केंद्र में लगाया। तिजोरी खुद ब खुद खुल गई। रानी और कबीर ने आंखें फैलाकर देखा। सोना, हीरे, मोहरे नहीं, अंदर रखे थे राजाओं के हस्ताक्षर वाले गुप्त संधि पत्र, युद्ध मार्गों के नक्शे, कारवा व्यापार के कोड, मुठभेड़ों का इतिहास और लाखा की युद्ध तलवार। हटीराम ने धीरे से बोला, ये वो खजाना है जिससे रास्ते बनते थे, सेनाएं चलती थी और साम्राज्य उठते गिरते थे। लाखा जानता था, अगर ये गलत हाथों में गया तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। कबीर की आंखों में पहली बार लालच नहीं, सम्मान दिखा।
तभी ऊपर से आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी बूढ़े। वही काली जीप वाले तिजोरी के ऊपर पहुंच चुके थे। एक ने रति की ओर निशाना साधा। हमें सिर्फ ये चाहिए, ये पूरे राजपूताना को खरीद देगी। गोली चली धमाक। हटीराम ने रति को पकड़कर सीने से लगा लिया। गोली उसके बाजू में चीर गई। रानी और कबीर ने उन पर हमला किया। मसाले गिर गई, धुआं भरने लगा, लेकिन धुएं और चीखों के बीच काली जीप वाले भाग चुके थे। और रति, हटीराम ने रति कबीर की हथेली में रख दी। कमज़ोर आवाज़ में बोला, अब मेरी बारी पूरी। इसे बेचना मत, इसे बचाना। बूढ़ा मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। कबीर ने रति को तिजोरी में वापस रखा, ताला बंद किया, रेत से ढक दिया। रानी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? कबीर बोला, हटीराम सही था, कुछ खजाने ढूंढने के लिए नहीं, बचाने के लिए होते हैं। उस दिन के बाद लाखा बंजारा का खजाना किसी ने नहीं देखा, पर लोग कहते हैं आज भी कोई लालच से नहीं, समझ से खोजे तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाता।